नमस्कार, मेरा नाम विशाखा घोष है। मेरा चैनल का नाम है मी एंड माई मॉम। तो आज जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ, वो मुद्दा थोड़ा हटके है और इतना हटके भी नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा है हमारा समाज में, हमारे देश में ऐसा ही होता है। वाईटी में भी ऐसा हो रहा है और पूरे सोशल मीडिया में भी ऐसा ही होता है। तो ये जनरल टॉपिक है, लेकिन आई डाउट मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ही बोलूँगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोल सकती हूँ, मैं नॉर्मल मॉडर्न हिंदी बोल सकती हूँ। सो हमारा जो देश है ना, मतलब ये जो देश के बारे में बात में आ रही हूँ, ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट, थोड़ा हट के टॉपिक है। तो लोगों को क्या है ना, लोग तो जब हम लोग गाली बोलते हैं, जब कंट्रोवर्सी करते हैं, तब थोड़ा बहुत व्यू हो जाता है। लेकिन अगर कुछ अच्छे टॉपिक पे बात किया या कुछ अच्छे वीडियो दिया तो तब तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम लोग कंट्रोवर्सी करती हो, गाली देते हो। तो अरे भाई, जब हम अच्छा वीडियो देते हैं तो तब आके व्यू दो, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो मैं मुद्दे से नहीं हटूंगी, डायरेक्ट टॉपिक। तो टॉपिक है, so are we living in an intolerant world? Are we living in an intolerant country? Are everyone intolerant as a person? Or are we intolerant in social media, in YouTube? So ये है टॉपिक। अब बात ये है, व्हाट इज इंटॉलरेंस? इंटॉलरेंस है क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर सकते, तो अब हम इंटॉलरेंस हो जाते हैं। ये जो इतना गुस्सा, इतना कंपटीशन, इतना ईगो, इतना कंट्रोवर्सी, मतलब ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को खत्म भी कर सकते, मार भी डाल सकते। यही होता है इंटॉलरेंस। हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं ले सकते, हम किसी भी चीज में टॉलरेंट नहीं है, किसी भी चीज के लिए हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, किसी भी चीज के लिए हम लोग अच्छी तरह पॉजिटिवली नहीं ले सकते, हम इंटॉलरेंट बन जाते हैं। इसे बोलते हैं इंटॉलरेंट। तो पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बोलूँगी। पहले मैं हमारे खुद की जिंदगी से एग्जांपल दे रही हूँ। जैसा कि देखिए, हम लोग एक फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में मम्मी रहती है, पापा रहती है, जो लोग मैरिड होती है, लड़की के लिए हस्बैंड के साथ रहती है, फिर बच्चा पैदा होता है, बच्चे के साथ रहती है, सास ससुर वगैरह वगैरह। सेम गोज विद द मैन ऑल्सो। मतलब जब लड़के की शादी होती है, बाप मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वाइफ बच्चा, तो सबके फैमिली जो है, तो फैमिली में भी ये इंटॉलरेंस आ जाता है। मतलब सोचिए ना, जब हम लोग किसी भी चीज में हम लोग इक्वली नहीं हो सकते। तो ये हस्बैंड वाइफ का मैं एग्जांपल देती हूँ। तो सोचिए कि एक मतलब वाइफ जो बोलती है, मतलब उससे डिसएग्री करते हैं हस्बैंड, या फिर हस्बैंड जो बोलते हैं उससे डिसएग्री करते हैं वाइफ, तो क्या होता है? फिर क्या होगा? फिर यही होगा, फिर झगड़ा होगा, फिर अलग हो जाएंगे, फिर कंट्रोवर्सी होगा, फिर डिवोर्स होगा, फिर उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा। और इन्हीं बच्चों को हमेशा हम जब छोटे होते हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि हम लोग एक स्वस्थ फैमिली में रहेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे हम लोग के बच्चे को। लेकिन हम क्या टॉलरेंट नेचर में रहते हैं? हम कभी भी टॉलरेंट नेचर में नहीं रहते, हम हमेशा इनटॉलरेंट रहते हैं। हम लोगों के बच्चे के सामने भी कभी कभी हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं। अगर कोई किसी भी मुद्दे पर हम लोग झगड़ा करने लगते हैं, हम लोग हाइपर हो जाते हैं, हम लोग गुस्सा दिखाते हैं, हम लोग झगड़ा करते हैं, हम लोग मारपीट करते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट हमारा फैमिली पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। तो हम घर में भी हम टॉलरेंट नहीं है, हम इनटॉलरेंट है। तो इनटॉलरेंट का एग्जाम्पल अगर और अच्छी से समझाऊं तो यही होता है, हम लोगों को खुदा ने, भगवान ने ऐसा बनाया, गॉड ने ऐसा बनाया, हम लोगों का जो नेचर है, ह्यूमन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोगों का जो नेचर है वो यही है कि हर चीज हम लोगों को परफेक्ट चाहिए। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि फैमिली में देखिए ना, हम लोग
कितने इंटॉलरेंट है। बच्चों के सामने हम लोग झगड़ा करते हैं, फिर अगर किसी ने कुछ गलती कर ली, उस गलती को लेकर, उस कंट्रोवर्सी को लेकर हम खुद में इतना मतलब इन्वॉल्व हो जाते, इतना झगड़ा करते, पूरा इन्वायरमेंट को हम लोग खराब करते। और यही हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के सामने हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट रखेंगे, तो हम लोग फिर भी वो गलती करते, क्योंकि हमारे अंदर ही टॉलरेंस नेचर नहीं है। हम लोग सभी कुछ ना कुछ लेकर हम लोग इंटॉलरेंट है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। कल मैं रंजना सेनगुप्ता मैम की एक वीडियो देख रही थी, उसमें इतना अच्छी बात मैम ने बोला है। मैम ने कल बोला कि अगर सोचिए ना, हम लोग का जो रिएक्शन है ना, इट इज रिलेटेड टू इंटॉलरेंस। अभी जो मैंने बोला, मैम ने भी वही बोला कि हम लोगों का जो नेचर है, सोचिए अगर किसी ने हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह बिहेव किया, बहुत ही बुरी तरह बिहेव किया, हम लोगों का कांस्टेंट रिएक्शन क्या, हम लोग भी बुरी तरह बिहेव करेंगे। एकदम तूने मुझे यही बोला, फाड़ दूंगी तुझको, देख लूंगी तुझको, यही नेचर होता है। रंजना मैम ने जो बोला, क्यों ना हम लोग ये हटाकर थोड़ा खुद को चेंज कर। तो अभी देखिए परीक्षा होगी इंटॉलरेंस की, क्योंकि मेरा मोबाइल में अभी स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बार बार मतलब कट हो जा रहा था। तो क्या मैं इंटॉलरेंस होंगी या टॉलरेंट होकर मैं समस्या का हल निकालूंगी? तो मैंने समस्या का हल टॉलरेंट होकर निकाला है, और मैंने सब डिलीट कर दिया। अभी मोबाइल में स्टोरेज है। तो यही फर्क होता है टॉलरेंस और इंटॉलरेंस में, जो रंजना सेनगुप्ता मैम ने भी कल समझाया था कि उसे अगर दूसरी तरह से हम लोग देखें, जैसे हम लोगों का गांधी जी का क्या पॉलिसी था कि तुम मुझे मैं गाल बढ़ा दूंगी, उस गाल में तुम मतलब गाल में अगर थप्पड़ भी खा लेंगे ना गांधी जी, तो गांधी जी का ह्यूमैनिटी, गांधी जी का पॉलिसी वही था कि थप्पड़ खाने को भी गांधी जी राजी है, लेकिन वो अपना जो दिशा है वो पॉजिटिविटी की दिशा में रखेंगे, नेगेटिविटी के दिशा में कभी नहीं रखेंगे। वो मतलब शांति की, पीस की जीवन में बिलीव करते हैं, वो वायलेंस की जिंदगी में बिलीव नहीं करते थे। यही थे गांधी जी। तो पॉइंट जो है वो रंजना सेनगुप्ता मैम के बारे में मैं जो बोल रही हूँ, तो क्यों ना हम दूसरी तरह से भी हम लोग देख सकते कि हाँ तुमने मुझे ऐसा बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा अंदर जो मेरे लिए गुस्सा है, जो नफरत है, सब तुम निकाल दो। तुम अगर मुझे नफरत दोगे तो मैं तुमको प्यार दूंगी, अगर तुम मुझे गुस्सा दोगे तो मैं तुमको स्माइल दूंगी। ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी हम नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि यही होता है हम लोगों का ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। फैमिली का एग्जांपल तो दे ही दिया, फैमिली में भी यही करते हैं, हर जगह काम में भी यही करते हैं, सोशल मीडिया पे भी यही करते हैं, और वाईटी पे भी हम लोग यही करते हैं। तो वाईटी का जब बात आया है यूट्यूब का, तो यूट्यूब में दूसरी तरह का इंटॉलरेंस चल रहा है, ठीक है। ये दूसरी टाइप का, हाँ एक टाइप का तो है, अगर किसी ने हम लोगों को कहा है कि बहुत ही गंदा गाली दी है, हम लोग रिटर्न में उसको गाली दे रहे हैं, ये तो इंटॉलरेंस ही हुआ। तो हम लोग टॉलरेंट होकर नहीं, मतलब टॉलरेंट होकर डिसीजन नहीं ले रहे। अगर कोई गाली दे रहा है, हम उसके बदले में प्यार नहीं दे रहे, हम लोग गाली ही दे रहे, तो है ये इंटॉलरेंट ऑन दैट सेंस। और जो दूसरे टाइप का इंटॉलरेंट होता है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसा भी होता है कि हम हर इंसान के अंदर एक खतरनाक इंसान होता है, एक शैतान होता है जो हम लोगों के अंदर रहता है। हो सकता है मैं कह सकती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी इंसान, लेकिन अच्छे इंसान के अंदर भी एक शैतान बसा होता है। ये नेचर ही है सबके अंदर, सब इंसान के अंदर ही ऐसा होता है। तो वो जो शैतान होता है ना, वो हमसे गलत काम करवाता है, कुछ भी गलत काम हो। तो वो जो शैतान है वो हम लोगों को अंदर से आवाजें देता है, अट्रैक्ट करता है, गलत चीज, गलत काम ये अट्रैक्ट करता है। जो हो रहा है यूट्यूब में, वाईटी में, जो ये लोग हैं, जो ये टीचर्स से लेकर क्या थोड़ा भी सुधर गई है, तो जो गंदगी चल रही है, जो न्यूडिटी चल रही है वाईटी में, ये भी इंटॉलरेंस का शिकार है। लेकिन ये दूसरी तरह का इंटॉलरेंस है,
ये जो यूजुअल जो इंटॉलरेंस अभी तक मैंने समझा है वो नहीं है, ये दूसरी तरह का इंटॉलरेंस। इन लोगों को इंटॉलरेंस यही है, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इन लोगों का कोई कंट्रोल ही नहीं है, खुद के ऊपर इन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब ये लोग जो है, ये लोग सोच रहे हैं कि ये उनके अंदर जो गंदी चीजें होती है, जो मतलब गंदी चीजें अंदर ही उनका भरा हुआ है, जो गंदे चीज वो सोसाइटी से पूरे समाज के अभी तक वो एक अलग एक मूर्ति बना के रहते थे, वो यूट्यूब में आकर सब मूर्ति उन्होंने फेंक दिया। वो इंटॉलरेंट बन गए, वो गंदगी में इंटॉलरेंट बन गए। वो लोग इधर अपने न्यूडिटी दिखा रहे हैं, क्लीवेज दिखा रहे हैं, सोसाइटी को एक बैड इम्पैक्ट दे रहे हैं। उनसे यंग जनरेशन, हम लोगों का जनरेशन जो है वो क्या सीख रही है, वो भी एक तरीका का इंटॉलरेंस है। उनका अंदर कोई टॉलरेंस नहीं है, मतलब वो सब कुछ खोल रही है, सब कुछ दिखा रही है, कुछ टॉलरेंस नहीं है। कुछ अंदर जो अच्छाई होती है सब उन्होंने बेच दिया है, कुछ भी अंदर नहीं है। ये भी एक तरीके का इंटॉलरेंस ही हुआ, कुछ टॉलरेंट नेचर का वो लोग नहीं है। सो इनसे क्या होता है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी इनसे अट्रैक्ट होती है। अगर कोई औरत अपना निकाल कर क्लीवेज दिखाते, ऑब्वियसली कोई मैन तो अट्रैक्ट होगा ही, तो वो लोग ज्यादा उन लोगों का वीडियोस देखेंगे, ज्यादा उन लोगों का चर्चा हो। ऐसे कर करके ये लोग क्या कर, सोसाइटी में जो नॉर्मल से लोग हैं, तो वो लोग कभी भी ऐसा सोच सकते, बोला ना हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, वो शैतान किसी का भी जाग सकता है। और इन लोगों को देखकर इन लोगों को इन्फ्लुएंस होगा, वो लोग भी ये दूसरी तरह का जो इंटॉलरेंट मैंने बोला, वो भी गलत कामों के लिए इंटॉलरेंट हो जाएंगे, टॉलरेंट नहीं रहेंगे। सो वो भी हो सकता है कभी इन लोग से अट्रैक्ट होकर वो भी इस रास्ते पे चले, वो भी इस रास्ते पे चले जाए, वो भी अंदर जो शैतान है वो भी निकल जाए। तो यही होता है इंटॉलरेंट। तो इंटॉलरेंट को हमेशा हराना है और टॉलरेंस को हमेशा जीतना है। अगर टॉलरेंस को नहीं जिताओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये सोसाइटी बर्बाद हो जाएगा, और हम खुद भी हम लोग की खुद की जिंदगी में भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इस इंटॉलरेंस से बचकर टॉलरेंट होना सीखिए।